रायगढ़ शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में लगातार कलेक्टर भीम सिंह के द्वारा दिशा निर्देश पर नगर निगम अमला और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को गति देने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर भीम सिंह ने एक बैठक आहूत करके आवश्यक कार्य योजना बनाने पर बल दिया है। इस बैठक में निगम के महापौर, आयुक्त, सभापति, नेता, प्रतिपक्ष, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, स्वयं सेवा संगठन के लोग भी शामिल हुए, जिसमें रायगढ़ नगर को स्वच्छ बनाने की दिशा में सबके सुझाव लिए गए। वहीं शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने, जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने घरों से शुरुआत करने और मां सफाई अभियान चलाने पर बल दिया गया है। साथ ही आगे के लिए व्यापक कार्य योजना भी तैयार की गई है। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को मिलता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु आए अपने समीक्षा के, उसमें शहर की एक बार फिर से दिवाली के बाद पुनः एक महासफाई अभियान चालू किया जाएगा, जिसमें हर वार्ड के पार्षद और हर वार्ड के नागरिक की भागीदारी होगी। इसके साथ ही केलो नदी को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए प्लानिंग की गई है। साथ ही डोर टू डोर सेग्रीगेशन जो होता है कचरे का, गीला और सूखा कचरा को पृथक्करण करने के लिए बहुत तेज़ी से अभियान चलाने की ज़रूरत है। जहाँ डस्टबिन की आवश्यकता होगी स्लम्स में, वहाँ पर डस्टबिन भी देंगे। और इसके साथ ही जो रायगढ़ शहर है उसके सौंदर्यीकरण के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए अलग अलग स्थानों को चिन्हांकित करके और वहाँ म्यूरल्स वगैरह लगाए जाएंगे। साथ ही स्वच्छतम वार्ड का और स्वच्छतम SRLM सेंटर की प्रतियोगिता होगी। इसमें जो पार्षद और जो सबसे ज़्यादा सहभागी होंगे, स्वच्छतम वार्ड जिनका होगा, उनको 26 जनवरी के दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री जी के हाथों पुरस्कृत भी किया जाएगा। कुछ श्रेष्ठ नागरिक भी चुने जाएंगे जो हर वार्ड में हर रोज़ प्रातःकाल अपने क्षेत्र में सफाई का ध्यान रखेंगे। जी, आज की जो बैठक थी वाकई में बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल थी कलेक्टर साहब जी के द्वारा। उन्होंने हम जनप्रतिनिधियों को और सामाजिक संस्थाओं के जितने भी प्रमुख हैं सभी को बुला के ये उन्होंने अनुरोध भी किया है, साथ में उन्होंने विनती भी की है कि स्वच्छता को लेकर जागरूक होना सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। और जैसे घरों में एक टाइम में जब स्वच्छता दीदी आती है, आप तभी डस्ट अपना कचरा फेंके, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करिए ताकि उनको मेहनत ना करनी पड़े। केलो नदी जो एक मातृ नदी है रायगढ़ की, आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है, वहाँ एटलीस्ट कचरा ना फेंकें। धूल जो प्रदूषण को लेके मैंने आज सभी पार्षद, नगर निगम के महापौर, नगर निगम सभापति महोदय, इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठन और पत्रकार बंधु, इन सब आज बैठक में उपस्थित थे। इसमें हमने इस बार जो स्वच्छता सर्वे होना है उसमें हमारी एक तो रैंकिंग सुधरे और उसके अलावा वास्तविक रूप से हमारा शहर जो है साफ दिखे, गंदा ना दिखे और जगह जगह जो हम देखते हैं कूड़े के ढेर हैं वो ना रहें। इन सब को हटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है और अगले 2 महीने में इसको क्रियान्वित किया जाएगा आप सभी लोगों के सहयोग से। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि अब हम हर घर तक नगर निगम की दीदियाँ पहुँच रही हैं, कूड़ा वो इकट्ठा करेंगी, आपके घर में ज़रूर आएंगी, हर डेली आएंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं आएंगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि उनको अपना कचरा गीला और सूखा अलग अलग करके दें ताकि वो जाके उसको अलग से प्रोसेसिंग आराम से कर सकें। और बाहर मत फेंकें, कहीं पर भी खाली कोई प्लॉट है वहाँ पर कचरा ना फेंकें। सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तभी इसको एक जन भागीदारी के रूप में, हम आंदोलन के रूप में बना पाएंगे और शहर को साफ रख पाएंगे। व्यापारियों से भी मेरा निवेदन है कि अपनी दुकान में बाहर गंदगी ना करें, दुकान के बाहर डस्टबिन रखें और जैसे मार्केट में नगर निगम की टीम आएगी उसको दें। और बाहर से लोग जो आते हैं उनकी दुकान पे, वो भी जो गंदगी करते हैं उनको भी समझाएं कि डस्टबिन में डालें। तो हम सब सामूहिक रूप से यदि इस अभियान से जुड़ेंगे तभी अभियान सक्सेसफुल हो सकता है। और अब अगले 60 दिन में हर रोज़ एक वार्ड को लेकर उस वार्ड की इंटेंसिव सफाई, चाहे वो नाली हो, चाहे वो बाहर कचरा पड़ा हो, कोई भी हो, उसको पूरा सफाई किया जाएगा। इसके साथ साथ प्लास्टिक के खिलाफ भी अभियान चलेगा।